नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जनता की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं और भविष्य में क्या कदम उठाने जा रही है, आइए सुनते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को। डेली करने की अपनी कैपेसिटी बनाई है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 3 लाख टेस्ट्स दिल्ली में डेली हो सकें। अभी 60-70 हज़ार टेस्ट तक हम डेली करते हैं, लेकिन 3 लाख टेस्ट तक करने की ज़रूरत पड़ी तो हम कर सकते हैं। दूसरा ये कि पिछली बार जब सेकंड वेव आई थी, अप्रैल के महीने में जो वेव आई थी, उसमें 26-27 हज़ार केसेस डेली मैक्सिमम तक गए थे, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जब हुई थी। इस बार हमने अपनी तैयारी की है 1 लाख केसेस पर डे अगर होते हैं तो उसके लिए भी हमने तैयारी उसके हिसाब से की है। क्योंकि ये माइल्ड है बहुत ज़्यादा, तो हमारा पूरा एफर्ट ये रहेगा, हम जनता से अपील बार बार ये करेंगे कि आप अपने घर पे रहिए, अस्पताल में मत भागिएगा जब तक कि आपके सिम्टम्स थोड़े वो नहीं होते। तो अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं तो आपको हम कोशिश करेंगे आपके घर पे ही, आपके घर के कंफर्ट में आपका इलाज हो। तो हमारा जो पूरा होम आइसोलेशन का मॉड्यूल है उसको हम बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। उसमें सबसे पहले जैसे ही टेस्ट के नतीजे आएंगे और ये पता चलेगा कि कोई व्यक्ति को कोरोना है, पॉजिटिव है, तो उसको तुरंत फ़ोन कॉल जाएगा हमारे यहाँ से और उसको कहा जाएगा कि आपसे अब दिल्ली सरकार लगातार संपर्क में रहेगी। अगले दिन उसके यहाँ दिल्ली सरकार की तरफ से एक मेडिकल टीम उसके घर जाएगी, उसको एक किट दे के आएगी जिसमें उसकी दवाइयाँ होंगी, उसका इंस्ट्रक्शंस होंगे, ऑक्सीमीटर होगा, वो सारी चीज़ें उनको दे के आएंगी। और उसके बाद से डेली उसकी टेली काउंसलिंग, फ़ोन के ऊपर डॉक्टर्स जो हैं फ़ोन के ऊपर उनकी काउंसलिंग करेंगे 10 दिन तक, या जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। तो होम आइसोलेशन, इसके लिए जो भी एजेंसीज़ हायर करने की ज़रूरत है उसको 1-2 दिन के अंदर हम सारी एजेंसीज़ को हायर कर लेंगे। ये आज मैंने आदेश दे दिए हैं। तो होम आइसोलेशन को हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं। बेटी की शादी की उम्र को लेकर खापों ने अपना विरोध पहले भी दर्ज करवाया था, जिसको लेकर आज एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से ज़्यादा खाप के सरपंचों एवं क्षेत्र की जनता ने हिस्सा लिया। इस महापंचायत में कई प्रस्तावों पर विचार किया गया, जिसमें मुख्यतः शादी की उम्र एवं एक गोत्र में होने वाली शादियों जैसे विषयों पर चर्चा की गई और सरकार से मांग की गई कि ऐसे किसी भी बिल को संसद में लाने से पहले एक बार खाप से बातचीत की जाए, ताकि सामाजिक ताना बाना भी बना रहे और कानून को ऐसे तैयार किया जाए जिसमें सामाजिक ताना बाना मजबूत हो, ना कि कमजोर। अभी 18 से 21 की गई है, जो माँ बाप की सहमति से आज भी लड़की 25-25 साल की, 30-30 साल की कराती है शादी, लेकिन जो साधन संपन्न नहीं है, जो आप बच्चा बिगड़ जाता माँ बाप से बाहर है, उसको मंजूरी मिलनी चाहिए। 18 की भी ब्याह दो, 20 की ब्याह दो, 17 की ब्याह दो, तो उसमें ये बड़े विवाद होने हैं। क्योंकि मैं तो सारा हरियाणा में इस बात देखता हूँ, हजारों केस इतने आ गए हैं कि भाईचारा कोई इतराज को नहीं। लड़कियों की उम्र 21 साल में हमें कोई इतराज नहीं है। जो बच्चे पढ़ते 25 साल की करे, 30 साल की करे, लेकिन माँ बाप की इच्छा से 18 साल की लड़की की भी शादी करने की पेरेंट्स को इजाज़त दी जानी चाहिए। पेरेंट्स अगर कर रहे हैं तो उसके ऊपर ये कानून लागू नहीं होना चाहिए कि उसकी उम्र 21 साल करने में मजबूरी होगी। माँ बाप की मजबूरी नहीं होना चाहिए कि 21 साल की शादी हो। माँ बाप चाहें तो 18 साल में शादी कर दे। इस पंचायत में ग्रामीण क्षेत्र की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार से आज मांग की गई कि भले ही शादी की उम्र 21 साल कर दी जाए, लेकिन माता पिता को इसमें छूट मिलनी चाहिए कि वे अपने हालात को देखते हुए 18 से 21 वर्ष के बीच की उम्र में अपनी बेटी की शादी कर सके। क्योंकि बेटी की शादी को लेकर कई बार माता पिता के सामने भयंकर हालात खड़े हो जाते हैं, जिसमें या तो माता पिता आत्महत्या कर लें या अपनी बेटी की हत्या कर दें, अथवा घर गांव जमीन बेचकर कहीं और जाकर बस जाएं। इन कारणों से ही कई बार ऑनर किलिंग के केस देखने को मिलते हैं, जिसका इल्ज़ाम खाप पंचायतों पर मढ़ दिया जाता है।
इन्हीं सब कारणों को ध्यान में रखकर सरकार से मांग की गई, यदि परिस्थितियां गंभीर हो जाए तो माता पिता को इस कानून में उम्र की छूट मिलनी चाहिए। आज का टाइम लड़की काबिल हो, पढ़ी लिखी हो, आज 25-30 साल में शादी करते हैं, लेकिन वो डिपेंड करना चाहिए माँ बाप की, उसके अंदर सहमति जरूर हो जानी चाहिए। कई हालात परिस्थिति करते हैं, कई गरीब आदमी पढ़ा नहीं पाए, उनको 18 साल पकड़ना ही मुश्किल हो जाता है। जो पढ़ी लिखी लड़की उनके लिए 30 भी कोई दिक्कत नहीं है। जो साधन संपन्न व्यवस्थित है, सब चाहते हैं बच्चा अपना काबिल हो, पाया पे खड़ा हो, क्योंकि 18 साल की जो उम्र है ना, वहाँ मैच्योर होने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर 10+2 की लड़की की उम्र होगी 18 साल, लेकिन उसके कई माँ बाप के ऊपर ये भी है कि साधन संपन्न नहीं है, पढ़ाया नहीं, लड़की पढ़ नहीं रही, तो उसके लिए 18 साल कोई पकड़ना मुश्किल हो जाता है।